स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याष्टहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। लक्ष्मीनाथसमारम्भ्यां नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होय, श्री राधे राधे होय। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गौरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशीवट सो वट नहीं। अरे कृष्ण नाम सो नाम, अरे कृष्ण नाम सो नाम। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रत राम जी, पद वरदान न आन। नमस्कार गणराज को, नमन शारदे मान, नमस्कार गुरु चरण, लाज तुम्हारे हाथ, लाज तुम्हारे हाथ। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को दास की। जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बापू एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली भागवत महापुराण की जय। परम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्लाशहारक, परात परब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन, पटियान निर्गुण निराकार, सगुण साकार, जगत के बंधु करुणा के सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं उनकी आलाद में शक्ति प्राण वल्लभा वृषभाण नंदिनी श्री राधा रानी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोली श्री सुखदेव भगवान की जय। तो समझते भागवत क्या है। भगवता इदं स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। अथवा तेन तेनयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भागवता प्रोक्तम भागवतम, जिसे भगवान ने उपदेश दिया है उसे भागवत कहते हैं।
भगवता यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम चरित्र का वर्णन किया गया है, उसे भागवत महापुराण कहते हैं। भगवत्याः श्री राधाय गुप्तम चरित्रम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के पवित्र गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है, उसे भागवत कहते हैं। और कहते हैं भगवतो श्री राधाय कृष्णो इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, उसे भागवत कहते हैं। जिसमें उनका युगल स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसे भागवत महापुराण कहते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्यम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य के तत्वों का वर्णन किया गया है, उसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। अथवा भागवत में 4 अक्षर होते हैं, भा ग व त। कहते हैं भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु ततरन्ति भवसागर। कहते हैं जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारद आदि तीनों लोक में करते हैं, और जो भवसागर से तारने वाली है, उसे भागवत कहते हैं। भा कीर्तिवाचको शब्दः, गकार ज्ञानवाचक, वकार वैराग्य दक्षेव, तकार संस्थितारकः। जो भागवत में भागक्षर है वह कीर्ति प्रदान करने वाला है। भागक्षर का अर्थ होता है कीर्ति प्रदान करने वाला। ग अक्षर का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। भाग व अक्षर का अर्थ होता है वैराग्य देने वाला, और त अक्षर का अर्थ होता है संसार सागर से तारने वाला। यही होता है भागवत, जो मुक्ति दाने वाला होता है। एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दाने न गर्जति, यही भागवत जी मुक्ति प्रदान भी करती है। स्वर्गश्च प्रति स्वर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च, वंशाय चरित्रम चैवं पुराणं पंचलक्षणम। कहते हैं स्वर्गश्च प्रति स्वर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च, वंशाय चरित्रम चैव पुराणं पंचलक्षणम। कहते हैं सूक्ष्म सृष्टि स्थूल सृष्टि सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण करते हैं, परंतु इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण है, इसीलिए इसे महापुराण कहा गया है। जो 5 लक्षणों से युक्त होता है उसे ग्रंथ कहते हैं, और जो 10 लक्षणों से युक्त होता है उसे महापुराण कहते हैं। इसीलिए यह श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा गया है, क्योंकि यह 10 लक्षणों से युक्त है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का अर्थ क्या होता है? महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महिमा का अर्थ होता है महात्म्य। कहते हैं महात्म्य ज्ञानम पूर्वकम श्रद्धा भवति, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब तक आपको किसी भी चीज का महिमा नहीं पता, तब तक आप उस पर श्रद्धा नहीं कर सकते। इसलिए पहले ही तुलसीदास जी ने कह दिया है कि जाने बिनु न होत परितिति, बिनु परितिति होत नहीं प्रीति, जाने बिनु न होत परितिति, बिनु परितिति होत नहीं प्रीति। कहते हैं हमारे तुलसीदास जी क्या कहते गए हैं कि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस श्रीमद् भागवत में 6 अध्याय है जो पद्म पुराण से लिया गया है। प्रारंभ के 6 अध्याय जो महात्म्य के हैं वो पद्म पुराण से लिया गया है। प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन है, 2 अध्यायों में पति धुंधकारी के उद्धार का विषय, और अंतिम में भागवत सुनने के अभागवत कैसे श्रवण करें इसके बारे में बताया गया है। कहते हैं सबसे प्रथम प्रारंभ जब भागवत प्रथम होता है उस समय हम सब बोलते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कहते हैं सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद, जो सच्चिदानंद है, सच्चित और आनंद के समुद्र है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं, जैसे अधिदैविक, अधिभौतिक और अधिदैविक, जो प्राणियों के द्वारा प्रदान की जाने वाले ताप, त्रिविधि तापों को जो नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय सहित श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान श्री कृष्ण को सहित हम लोग नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।